राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जीवन की राहों में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों ओर से समस्याएं तुम्हें घेर लें, जब अपनों के व्यवहार से मन टूटने लगे, जब मेहनत करने के बाद भी फल दिखाई न दे, तब घबराना मत। उस समय अपनी आंखें बंद करके केवल एक बात याद करना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने इस पूरे संसार को चलाया है, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो हर बात की चिंता अपने सिर पर उठा लेता है। वो भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देता है, दूसरों के व्यवहार की चिंता में अपनी शांति खो देता है, धन की चिंता में नींद खो देता है और सम्मान की चिंता में अपना आत्मविश्वास खो देता है। लेकिन मैं कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो सारी चिंता मुझे सौंप दो, क्योंकि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, केवल मन कमजोर होता है। जो होना है वो होकर रहेगा, पर जो तुम्हारे लिए उचित होगा वही तुम्हारे जीवन में टिकेगा। इसीलिए अपने मन को व्यर्थ की आग में मत जलाओ, शांत रहो, धैर्य रखो और विश्वास रखो कि ईश्वर हर उस रास्ते को खोल देता है जहां मनुष्य को केवल अंधेरा दिखाई देता है। कई बार तुम रात भर जागते हो, सोचते रहते हो कि कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, दुख कब समाप्त होगा, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन क्या तुम्हारी चिंता ने कभी आने वाले कल को बदल दिया? नहीं, चिंता केवल तुम्हारी शक्ति को खा जाती है। इसीलिए अपने मन को समझाओ कि जिसने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभालेगा। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे यह चिंता नहीं होती कि भोजन कहां से आएगा, वस्त्र कौन देगा, उसकी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि उसे अपने माता पिता पर भरोसा होता है। ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हें परमात्मा पर विश्वास है तो फिर भय कैसा, चिंता कैसी। तुम्हारे जीवन की हर डोर उसी के हाथ में है। वह तुम्हारी हर आह सुनता है, तुम्हारे हर आंसू को देखता है, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता है। तुम अकेले बैठकर रोते हो, लेकिन तुम्हारे आंसुओं की आवाज भी ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए टूटो मत, निराश मत हो। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास बनाए रखो। जब जीवन में सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होता, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा है। मनुष्य केवल वही देख पाता है जो उसकी आंखों के सामने है, लेकिन परमात्मा वह भी देखता है जो आने वाला है। इसलिए कई बार तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हारे लिए सही नहीं होता, परंतु तुम अधीर होकर दुखी हो जाते हो। तुम सोचते हो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं करता। वह सही समय आने पर तुम्हें वह देता है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। इसीलिए हर परिस्थिति में विश्वास रखो। यदि रास्ता बंद हो जाए तो घबराओ मत, क्योंकि वही शक्ति दूसरा रास्ता खोलने की तैयारी कर रही होती है। यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो टूटो मत, क्योंकि ईश्वर तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। यदि लोग तुम्हें अपमानित करें तो दुखी मत हो, क्योंकि समय आने पर वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर है। डर ही चिंता को जन्म देता है। जब तुम्हें भविष्य का डर लगता है तब चिंता बढ़ती है। जब तुम्हें हारने का डर लगता है तब मन अशांत होता है। लेकिन याद रखो, जिसने स्वयं को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूफान केवल उन पेड़ों को गिराते हैं जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं। जिसकी जड़ें विश्वास में गहरी होती हैं उसे परिस्थितियां कभी नहीं गिरा सकती। इसीलिए अपने भीतर विश्वास की जड़ें मजबूत करो। हर सुबह उठकर ये कहो, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है। ये एक विचार तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि जब मन सकारात्मक होता है तब सबसे कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। दुख स्थायी नहीं है, रात स्थायी नहीं है, समस्या स्थायी नहीं है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्य निकलता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख भी आता है। इसलिए धैर्य रखो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तुम वर्षों से संघर्ष कर रहे हो, फिर भी जीवन में शांति नहीं आ रही। लेकिन याद रखो,
बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, पर भीतर तैयारी चल रही होती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊंचा उठता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा संघर्ष भी व्यर्थ नहीं जा रहा। ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें उन ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा है जहां कमजोर मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए अपने संघर्षों से नफरत मत करो, कठिनाइयों को अपना शिक्षक समझो, क्योंकि यही कठिन समय तुम्हें वो बना देगा जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम्हारा मन बहुत परेशान हो जाए तब कुछ समय अकेले बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने भीतर झांको। तुम पाओगे कि तुम्हारी अधिकतर चिंताएं केवल कल्पना है। जो हुआ नहीं उसकी चिंता तुम पहले से कर रहे हो, और जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। फिर क्यों स्वयं को दुख दे रहे हो? जीवन को सरल बनाओ, हर बात को दिल से लगाना बंद करो, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत करो। संसार का स्वभाव बदलना है। आज जो तुम्हारे साथ है वो कल दूर भी जा सकता है, इसलिए अपना सहारा केवल परमात्मा को बनाओ। जब तुम्हारा रिश्ता ईश्वर से मजबूत हो जाता है तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें अंदर से नहीं तोड़ सकती। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है तो याद रखो कि समय बदलते देर नहीं लगती। जिसने गरीब को राजा बनाया वही राजा को भी साधारण बना सकता है। इसीलिए अहंकार मत करो और निराश भी मत हो। जीवन एक यात्रा है, यहाँ हर परिस्थिति बदलती रहती है। दुख आया है तो सुख भी आएगा, हार मिली है तो जीत भी मिलेगी। बस अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि जो मनुष्य कठिन समय में भी शांत रहना सीख जाता है वही सच्चा विजेता बनता है। परेशानियां तुम्हें डराने नहीं आती बल्कि तुम्हारी शक्ति जगाने आती हैं। इसलिए हर कठिनाई से ये कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ईश्वर है। बहुत से लोग केवल इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छा से नहीं, ईश्वर की योजना से चलता है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर शांति आ जाती है। फिर तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। तुम समझ जाते हो कि जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। इसीलिए छोड़ दो उन बातों को जो तुम्हारे बस में नहीं है। हर समय चिंता करना बंद करो, अपने मन को विश्वास से भर दो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां भय नहीं टिकता। जब कोई तुम्हें धोखा दे तब टूटना मत, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब बदला लेने की आग मत पालो। शांत रहो, क्योंकि कर्म का न्याय बहुत गहरा होता है। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है उसे समय स्वयं उत्तर देगा। तुम्हारा काम केवल अपने मन को साफ रखना है। दूसरों की गलतियों का बोझ अपने दिल पर मत उठाओ। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत शक्तिशाली होता है। जो मनुष्य हर समय क्रोध में जलता रहता है वह स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अपने दिल को नफरत से मुक्त करो, अपने भीतर प्रेम और विश्वास जगाओ। जब तुम्हारा मन शांत होता है तभी तुम ईश्वर की आवाज सुन पाते हो। याद रखो, जीवन में सबसे सुंदर चीज धन नहीं, शांति है। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है लेकिन मन में शांति नहीं तो तुम वास्तव में गरीब हो, और यदि तुम्हारे पास कम साधन है लेकिन मन शांत है तो तुम संसार के सबसे धनी व्यक्ति हो। इसलिए अपने मन की शांति को सबसे अधिक महत्व दो। दूसरों से तुलना करना बंद करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें सही समय पर अवश्य मिलेगा। इसलिए अधीर मत हो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जब कभी तुम्हें लगे कि अब सब समाप्त हो गया तब आकाश की ओर देखना। याद करना कि इस विशाल संसार को चलाने वाली शक्ति तुम्हारे जीवन को भी संभाल रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर सांस पर ईश्वर की कृपा है। इसीलिए डरना छोड़ दो, चिंता छोड़ दो। हर रात सोने से पहले अपनी सारी परेशानियां परमात्मा को सौंप दो और कहो, हे प्रभु,
अब सब कुछ आपके हाथ में है। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए वही करेंगे जो सबसे अच्छा होगा। यह विश्वास तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति भर देगा कि बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगेगी।